मेरी पैसी यूट्यूब फैमिली कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूँगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने वीडियो को करना है मुकम्मल वॉच और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो आज जैसा कि जो है ना मेरी टीबी वाली मेडिसिन जो है ना ख़त्म हो गई है। अभी जो है ना अबू को थोड़ी देर तक कार्ड वगैरह दूंगी। अबू जो है ना टीबी वाली मेडिसिन लेने के लिए जाएंगे और पता नहीं आज अबू काम पे भी जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो है ना हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा रश होता है और नंबर पे ही दवाई देते हैं। और आज जो है ना अम्मी और अरहम की जो है ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अम्मी को भी बहुत तेज़ बुखार है और अरहम को भी बहुत तेज़ बुखार है। थोड़ी देर तक जो है ना अम्मी और अरहम की भी हम दवाई लेने के लिए जाएंगे और देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। मेरे ख्याल में ड्रिप वगैरह तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि बुखार कोई इनको इतना तेज़ है जिसकी कोई हद नहीं है। अभी अरहम को भी पट्टियाँ वगैरह कर रहे हैं और अम्मी भी लेटी हुई हैं। मैं जो है ना जल्दी जल्दी से अपने घर के काम जो है ना ख़त्म कर लेती हूँ। और मेरी भी तबीयत सही नहीं है, कल भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वरना फिर मैं अम्मी के काम पे चली जाती, मैं जो है ना काम करके आ जाती। अब मेरी भी तबीयत सही नहीं है और अम्मी लोगों को दवाई लेने के लिए भी जाना है। अम्मी की भी तबीयत सही नहीं है, अम्मी को चक्कर आ रहे हैं, इसलिए मैं जो है ना अम्मी के साथ ही जाऊँगी दवाई लेने के लिए, क्योंकि मैं अरहम को जो है ना उठा लूँगी, क्योंकि अम्मी की बहुत तेज़ बुखार है, अरहम को तो नहीं उठा सकेंगी। ये भी जो है ना मेरी बेटी की दवाई जो है ना आज ख़त्म हो रही है टीबी की। तो ये रहा उसका कार्ड। अभी जा रहा हूँ टीबी सेंटर, वहाँ से जो है ना इसके दवाइयाँ वगैरह लेने के लिए। दवाइयाँ लेके उसके बाद जो है ना मैं फिर काम पे जाऊँगा। अल्लाह करे दवाइयाँ जल्द मिल जाएँ, वरना काम की जो है ना छुट्टी हो जाएगी। और बस क्या बोलूँ, अपने भी इलाज नहीं करवा पा रहा, क्योंकि पूरा पूरा दिन लग जाता है, टोकन भी नहीं मिलता और बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। मेरी खुद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और आराम की भी तबीयत ठीक नहीं है, परवीन की तबीयत ठीक नहीं है। आराम को बहुत तेज़ बुखार चढ़ा हुआ है, परवीन को भी तेज़ बुखार चढ़ा हुआ है। बस आप लोग दुआ करें, अल्लाह पाक हमें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह पाक कोई ना हमारे लिए ऐसे से ऐसा कोई वसीला कर दे जिससे हमारा इलाज भी अच्छे से हो सके और घर का सर्किल भी अच्छा चल सके। तो अभी मैं चलता हूँ दवाई वगैरह लेने के लिए। मेरी दवाई बेटा खा के रख। इसको देखें, बुखार है। मैंने जी अभी मसाला वगैरह काट लिया। अभी जो है ना मैं आलू का सालन बना रही हूँ। आलू का सालन बनाने के बाद जो है ना हम जाएंगे अम्मी और अरहम की दवाई लेने के लिए। गैस जो था ना बहुत कम था, इसलिए सालन बनाते हुए आप लोगों के साथ मैं जो है ना शेयर नहीं कर सकी। ये देखें, अरहम बेचारे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और दिन में सोता भी नहीं है और आज देखिए बिल्कुल ही बेचारा बेहोश हुआ पड़ा है। थोड़ी देर तक इसकी चलते हैं, हम दवाई वगैरह लेते हैं। बहुत तेज़ बुखार है, पट्टियाँ भी की हैं, दवाई भी पिलाई है, उसके बाद भी इसका बुखार जो है ना कम नहीं हो रहा। ये देखें, कुछ खा भी नहीं रहा। एक तो इसको बुखार बहुत तेज़ हो गया है। अब जो है ना मैंने इसको अपनी गोदी में लेटाया हुआ है और पट्टी कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तप रहा है। मैंने चादर वगैरह पहन लिया। अभी चलते हैं अरहम और अम्मी की दवाई लेने के लिए। अरहम को जो है ना बुखार बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा। मैंने पट्टियाँ भी की हैं, उसके बाद भी उस बेचारी को बहुत तेज़ बुखार है। तो आप लोगों ने प्लीज़ अरहम के लिए दुआ करनी है। अभी जी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। यहाँ से गए थे आरिफ लोगों के स्कूल में। आरिफ की टीचर को बोला है कि आज जो है ना अम्मी काम पे नहीं आ सकेंगी। वो कह रही थी कि आप जो है ना कोशिश करना आना, लेकिन अम्मी की जो है ना हिम्मत नहीं है। हॉस्पिटल में पहुँच गए हैं। अभी नहीं आए हैं। इसकी तबीयत बहुत खराब है, थोड़ा रेस्ट होता है जी, ज़्यादा नहीं खाए। मेरे फिर सिरप भी दिए। बैठो इधर। नहीं आराम, दवाई ले ले भी चलते हैं। आराम, दवाई ले लीजिए,
सामने जो है ना बिरयानी की शॉप लग रही है, तो वहाँ पे सीढ़ी वगैरह लगी हुई है। और आज जो है ना हॉस्पिटल में इतना कोई ख़ास रश नहीं है। और यहाँ पे मेडिकल स्टोर से हम जो है ना दवाई वगैरह ले रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ दे दी हैं। अम्मी पूछ रही हैं कि इसका बिल कितना है, तो कह रहे हैं बताता हूँ। अभी बिल बना रहे हैं सभी मेडिसिन का और सिरप का। और बिल जो है ना 840 बना है। काफ़ी शोर था, इस वजह से मुझे दोबारा जो है ना वॉइस ओवर करनी पड़ रही है, क्योंकि आपको पता है आसपास शॉप हो गई तो सॉन्ग चल रहे थे इसलिए। और अम्मी को कह रहे हैं इंजेक्शन भी लगेगा, तो भी चल के इंजेक्शन भी लगवाते हैं और डॉक्टर से दवाई भी पूछते हैं कि कितने टाइम खानी है और दोबारा अम्मी को दिखाना है या नहीं, क्योंकि अरहम को तो बोला है दोबारा आना है। अरहम जो है ना इंजेक्शन को देख के डर गया है, कह रहा है कहीं मुझे ना लगे, तो ये कह रहा अम्मी को लगेगा, अरहम को नहीं। और यहाँ पे अम्मी को इंजेक्शन लग रहा है। ये रखो, अगर जरूरत हो तो काम लो, बाद में ले लेना। ये 3 टाइम 1-1 चम्मच, और ये 3 टाइम, ये सुबह शाम, ठीक है। असर पर 3 टाइम। और अब कल दिखा रहे हैं? कल दिखा रहे हैं। और किधर था मुझे गली में, मुझे दिलवा दे घर पे कॉल मिल नहीं रही। बहुत मुश्किल है, थोड़े बहुत बस कल पे जाती हूँ, वही तो बस वहाँ पे लग जाता है। नंबर है कोई, फ़ोन नंबर जी तो अभी जी हम जो है ना जा रहे हैं घर पे। दवाई हमने ले ली है, अभी रास्ते में है, बस पहुंचने वाले, गली में अपनी है। इसको जी 101 पे जो है ना बुखार है, फाड़ दूँ दो। ये रही दवाइयाँ। हॉस्पिटल में बैठे बैठे जो है ना मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई, मेरा भी सर बिल्कुल ही सुन हो गया, क्योंकि हम 11 बजे के गए हुए थे और अभी जो है ना 12 से भी टाइम जो है ना ऊपर बज रहे। और ये जो डॉक्टर हो गए, ये समझ लें हम जो है ना जब से आए हैं तब से जो है ना हम इन्हीं से दवाई लेते हैं, तो ये जो है ना हमारे हालात से वाकिफ़ हैं और ये मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। और इन्होंने ये भी पूछा कि आप जो है ना गाँव क्यों गए थे, तो वहाँ पे तो कोई रोज़गार नहीं है, जिस तरह के आप लोगों के हालात हैं, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं, तो इस वजह से 600 उनकी फ़ीस बनती थी। और अम्मी ने मेरे ख्याल में अम्मी 200 दिया ना आपने, 200 दिए। उन्होंने कहा है कि ये भी रख लें, ज़रूरत है अगर आपको, बाद में आप ये 200 दे देना। लेकिन अम्मी ने कहा नहीं भाई आप रख लें। अभी अरहम को दवाई देने के बाद जो है ना मैं बना रही हूँ चाय। दूध ये मैं ले आई हूँ फ्रिज से, चाय बनाने के बाद जो है ना फिर हम बकिया काम करेंगे। अब्बू भी आने वाले हैं, माशाल्लाह मेरी चाय भी गई है बन। अभी अम्मी को चाय निकाल के देते हैं, अरहम बेचारा रो रो के सो गई है। और जी एक जो है ना बहुत बड़ी गलती हो गई, वो गलती ये है कि इस महीने मैंने जितना भी टीबी का 15 दिन की मैंने मेडिसिन खाई है, वो सारा कोर्स जो है ना मेरा ज़ाया गया है। ज़ाया क्यों गया है मैं आपको मेन रीज़न बताती हूँ। उस वक़्त हमने जिना हॉस्पिटल में वो जो अंकल मेडिसिन दे रहे थे, मैंने उनसे पूछा ये मेडिसिन कितने टाइम खानी है, उन्होंने कहा था कि एक सुबह एक शाम में। और आज जैसे कि अब्बू गए थे मेरे ख्याल में डो हॉस्पिटल, वहाँ पे डॉक्टर ने पूछा है कि मेडिसिन कैसे खाती है, तो अब्बू ने बोला एक सुबह खाती है टीबी वाली, एक शाम में। उन्होंने कहा है कि 2 जो है ना टीबी वाली सुबह खाते हैं और एक जो छोटी वाली मेडिसिन होगी वो जो है ना रात को खाने के बाद खाते हैं। तो अब्बू ने कहा ये वाला कोर्स, उन्होंने कहा दोबारा से जो है ना उसका कोर्स शुरू होगा, तो ये भी अब नई परेशानी बन गई। एक तो ये मेडिसिन इतनी कोई बुरी होती है, इतनी कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, सर में दर्द होता है, इतनी कोई तबीयत ख़राब होती है मेरी। अब दोबारा से जो है ना मेरा कोर्स शुरू हो जाएगा, तो इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला अब कल मिलूँगी न्यू व्लॉग में, दुआ में रखना याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।